नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी है 3 मजदूरों की। तो एक इंसान ने मजदूरों को हायर किया और कहा कि पत्थर तोड़ने हैं, तो आपका यही काम है। और फिर कुछ दिनों तक जब वो पत्थर तोड़ते रहे, ये जाके उन्होंने अपने मजदूरों से बातचीत करनी शुरू की, कैसे हो, क्या हाल चाल है। तो पूछा कि आप क्या कर रहे हो। पहले मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा जी मैं तो पत्थर काट रहा हूँ। उसने दूसरे मजदूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा जी मैं तो एक दीवार बना रहा हूँ, ये पत्थर तोड़ रहा हूँ और ये दीवार बना रहा हूँ। और फिर उसने तीसरे मजदूर से पूछा, तो मुस्कुरा के बड़ी प्राइड से बोला कि जी मैं तो बहुत खूबसूरत यार मंदिर बना रहा हूँ मेरे ख्याल से। और वही तीनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जिंदगी देखने का, अपने काम को देखने का दृष्टिकोण अलग है। एक साधारण चीज से भी आपका जीवन बदल सकता है। जो लोग छोटे छोटे बिना महत्व के काम जो लगते हैं उनको भी गर्व से लेते हैं, जो बड़ी तस्वीरें देखने का विकल्प चुनते हैं, वे एक अलग एनर्जी की स्पेस में होते हैं, अलग इंथ्यूजियाज्म होता है, एक अलग उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो आप इन तीनों में से कौन से पत्थर काटने वाले हैं? आप अपने दिनों को पत्थर काटने के रूप में देख सकते हैं, या आप अपने दिनों को एक मंदिर बनाने के रूप में देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है जो आप कभी करेंगे तो आपको लगेगा मेरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो आप क्या, जो पहले इंसान ने जवाब दिया कि जी मैं तो पत्थर काट रहा हूं, उसकी मानसिकता क्या होगी? तो वो ये इंजॉय ही नहीं कर रहा अपने काम को। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ सामने एक काम है, उसको एक ऑटोमेटिक रोबोटिक तरीके से काम कर रहा है। वो अपने काम को एक बोझ की तरह देखता है। कुछ ऐसा है जो उसे करना पड़ता है, ना कि उसे वो करने की चाह है। ये व्यक्ति अक्सर यही कहता है, मैं तो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी तो वैसे ही यूजलेस है, ये तो सिर्फ एक नौकरी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वीकेंड आएगा और मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। मैं 5 बजे घड़ी देख रहा होता हूँ कि भैया 5 बजेंगे और मेरा काम खत्म होगा। जब मैं इससे पहली नौकरी में थी, या इस पहली नौकरी था, उस वक्त भी अपना टाइम ही देख रही होती थी, या घर का भी काम है यार, खाना बनाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, बच्चों को देखना पड़ेगा। एटीट्यूड उसका ये है कि काम किसी तरह से पूरा हो जाए। मैं हमेशा कई बार ये देखती हूँ, एक बहुत पुराने, बहुत साल पहले पापा ने मुझे एक बुक दी थी, नाम तो मुझे उस बुक का याद नहीं है, लेकिन उस बुक में एक लाइन थी, उसमें ये था कि अगर आपका काम सड़कें साफ करना है तो आप अपनी सड़कें ऐसे साफ करें जैसे माइकल एंजेलो पेंटिंग बनाता था। तो हमारी जिंदगी में मैं क्या वो ही एक पहला वाला मजदूर हूं जो सिर्फ काम निपटाने की कोशिश करता है? क्या अगर आप उस स्पेस में हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप हमेशा थके हुए रहते हैं, आपको कोई भी चीज एक्साइट नहीं करती, आपको लगता है मेरे को तो जिंदगी काटनी है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। ये जो मानसिकता है आपकी, वो एक जंजाल की तरह है। जब आप अपने काम को सिर्फ काम के रूप में देखते हैं, तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े हिस्से को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि आप काम तो कर ही रहे हैं, चाहे एज हाउस वाइफ कर रहे हैं, हाउस मेकर कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं, वाइफ कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन है, काम तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन जब आपके कम काम में आपको वो जॉय नहीं मिल रहा, क्योंकि आप वो उसको सिर्फ काम की तरह देख रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा दुख में बिता रहे हैं, क्योंकि आप अपने काम को, अपने जिंदगी के काम को सिर्फ पत्थर काटने की तरह से देख रहे हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत बहुत सारे लोग मेरे कोर्स को ले रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। यू आर बीन सो काइंड, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, थैंक यू सो मच। मेरा कोर्स जो मैंने बाउंड्रीज पे बनाया, उसको बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने देखा मेरे 80 से 90% क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सीमाएं नहीं बनाई। क्योंकि उन्होंने सीमाएं नहीं बनाई, उनकी जिंदगी में खुशी नाम की चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है। तो ये कोर्स स्पेसिफिकली सीमाएं कैसे बनानी है उस पर निर्धारित है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो कोर्स का लिंक ज्वाइन करने का नीचे है, आप वो ले सकते हैं। तो दूसरा इंसान जो ये कह रहा है कि मैं तो एक दीवार बना रहा हूं, वो ये समझता है कि उसका जो काम है, जो कोई जो भी वो काम कर रहा है, वो ये कहता है कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम की मदद कर रहा हूँ, मैंने मेरा एक गोल है, मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। ये पहले वाला जो एटीट्यूड है, जो कहता है कि मैं सिर्फ पत्थर काट रहा हूँ, उससे बेहतर है इसका एटीट्यूड। इस
इंसान ने अपने काम में कुछ अर्थ ढूंढने की कोशिश की है। वो ये सोचता है मैं किसी तरह का योगदान दे रहा हूं अपनी लाइफ में। ये मानसिकता जो थी ये कई सालों तक मेरी रही है। मैं अपने कार्यों को गोल्स, फोकस एरियाज के संदर्भ में ही देखती थी। जब मैं कोई रिपोर्ट बनाती थी तो सोचती थी ये कंपनी को फैसले करने में या यूएन की डिसीजन मेकिंग में इसको हेल्प करेगा। ये मेरे क्लाइंट कॉल करती थी तो मैं सोचती थी ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। ये बेहतर था, लेकिन इसमें भी कुछ कमी थी मेरे एटीट्यूड में। अगर मैं ये कहूँ, मैं 100 एंड 200% बहुत जॉयफुली इसको एंजॉय करती थी और बहुत मस्त रहती थी, ऐसा नहीं था। इसको तब भी मैं एक काम ही समझती थी, लेकिन क्योंकि मैं एक बड़ी पिक्चर नहीं देख पाती थी, मैं देख ही नहीं पाती थी कि इस काम में मुझे जॉय ढूंढना है, ये काम मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था। अब तीसरे बंदे की बात करते हैं जो कह रहा है बड़ी खुशी से पत्थर तोड़ रहा है और कह रहा है जी ये पत्थर तो काम आएगा जी कि मंदिर बनेगा। ये जो इंसान पत्थर काट रहा है, बाकियों की तरह वही काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी पिक्चर देख रहा है। ये ना सिर्फ अपने काम को देख रहा है, ये अपने गोल को देख रहा है, लेकिन ये अपने काम के पीछे के उद्देश्य को देख रहा है। वो ये समझ रहा है कि वो केवल एक इमारत नहीं बना रहा, वो एक ऐसी जगह बना रहा है जहां लोग आएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, शांति पाएंगे और उनकी जिंदगी बेहतर होगी। वो ये जानता है कि उसका जो काम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को हेल्प करेगा। ये इंसान उन लोगों में से है जो ये कहता है मैं लोगों की जिंदगी बदल रहा हूं, मैं दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे रहा हूं, मैं एक विरासत खड़ी कर रहा हूं, मैं अपने काम के थ्रू सेवा कर रहा हूं। जब मैंने अपनी काउंसलिंग को, अपने कंटेंट को इस तरह से सोचना शुरू किया, अपने काम को इस तरह से देखना शुरू किया, तो मैं सच मानिए मेरी जिंदगी बदल गई। इसको हम कहते हैं इनर अलाइनमेंट। मैं अपने काम को देखने का तरीका ही चेंज कर दिया। मैंने देखा कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने काम को कैसे यूज कर सकती हूँ। मैं जिन क्लाइंट से काम करने लगी उनके जवाब सुनने लायक थे, उनकी समस्याओं को हल करना नहीं देखती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं अपनी नॉलेज इनको कुछ शेयर करूंगी तो इनकी जिंदगी बेहतर बनेगी, मैं उनकी खुशी में योगदान दे रही हूँ, और अगर एक लेडी की जिंदगी बेहतर बनेगी उसके बच्चों की जिंदगी बेहतर बनेगी। और मेरा काम फिर वो काम नहीं था, मेरा काम उसी पत्थर तोड़ने वाले की तरह एक मंदिर बनाना हो गया। जब हम अपने काम को इस तरीके से देखते हैं तो हमारा पूरा दृष्टिकोण, एटीट्यूड कंप्लीटली बदल जाता है। आप में कहीं अधिक एनर्जी आ जाती है। आप इस बात पे हैरान होंगे देख के कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं अगर अपना एग्जांपल लूंगी तो आज से 6 महीने पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे शायद 5,000 फॉलोअर्स थे या 6,000 फॉलोअर्स थे। आज मैंने वो नंबर 35,000 को क्रॉस कर लिया है। ये कोई मैजिक नंबर नहीं था, कोई जादू नहीं हुआ, ये मेरे एटीट्यूड का जादू था। मैंने जब ये सोचा जो भी मैं कर रही हूं उससे किसी को हेल्प मिले, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ कोई देखे और कहे यार ये आइडिया अच्छा है, इसको मैं अप्लाई करती हूँ, मेरी जिंदगी में चेंज आए। और फिर मैं कमेंट्स पढ़ने शुरू किए, और कमेंट्स में मैम ये हुआ, आपका वीडियो देख के ये, मैम ये है, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सवाल मेरी ईगो का नहीं है, तेल गई ईगो लेने, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सवाल ये था कि मेरा एटीट्यूड क्या था उस वीडियो बनाने के लिए। क्या मैं अपने काम से वो मंदिर क्रिएट कर रही हूं जो किसी की जिंदगी को बेहतर बनाता है? तो आप जो भी काम करते हैं, आप उस काम को करते वक्त अपने से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि मेरा ये काम किसकी मदद करता है। हर काम चाहे वो कितना भी छोटा लगे किसी की मदद करता है। अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं तो आप कभी ये सोचते हैं कि जो मैं आज मैं आपको आज का ही एग्जांपल देती हूँ। आज सुबह मैं बेसन का पूड़ा कहते हैं लोग, चीला कहते हैं, वो बना रही थी। और जब मैं उसको बना रही थी ना तो मैं ये सोच रही थी कि ये बेसन का चीला, और कभी जिंदगी मेरे को पहले ख्याल नहीं आया, बाय द वे मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, यार इसमें देखो हरी मिर्च डली है, हरा धनिया डला है, आग जलाएंगे तो इसकी ये हर तरह से पकेगा और ये मेरे को पोषण प्रदान करेगा। इस थॉट से जब मैंने वो पूड़ा बनाया है ना, और वो जो पूड़े का जो टेस्ट था, वाह 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 वाह, मजा आ गया। 2 की जगह मैंने 3 पूड़े खाए आज, है ना।
तो हम जिस तरह से सोचते हैं, जो भी मेरा काम है, क्या ये इस दुनिया को बेहतर बनाता है? क्या मेरा काम, चाहे मेरा काम बच्चों को पालना है, तो क्या मैं अपने बच्चे इस तरह से पाल रही हूँ कि कल जाके वो इस दुनिया को, संसार को बेहतर बनाएंगे? क्या वो कोई सोल्यूशन प्रदान करेंगे? क्या ये सिर्फ मेरी एक जरूरत को पूरी कर रहा है? क्या इस काम के माध्यम से मैं कुछ सीख रही हूँ या सिखा पा रही हूँ? हर काम हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हमारे कौशल को विकसित करता है, हमें एक्सपीरियंस प्रदान करता है, और हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्या आपका ये काम आपको ये करने दे रहा है? एक और सवाल जो आप पूछ सकते हैं, क्या मेरा ये काम मेरे को किसी तरह से एक बेहतर इंसान बनाता है? क्या ये मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है? क्या ये मुझे डिसिप्लिन दे रहा है? क्या ये मुझे फोकस दे रहा है? क्या ये मुझे प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरह दे रहा है, या ये काम ही प्रॉब्लम बनता जा रहा है? तो इन सवालों को जब आप पूछेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे, यार मेरे को अपने पे काम करने की बहुत जरूरत है, दुनिया अपना काम समेट ही लेगी। तो अपने जिंदगी का जो आपका काम है, उसके लिए हर सुबह काम शुरू करने से पहले सोचें, आज मैं किसी को कैसे सर्व कर सकती हूँ। मैं अपनी काउंसलिंग कॉल में फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोलती हूँ वो यही बोलती हूँ, मैं आपको आज किस तरह से सर्व कर सकती हूँ, मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकती हूँ। तो ये सवाल पूछें। आप जब इस स्पेस में आएंगे, जब आप एक इस स्पेस में आएंगे कि आपका हर क्षण आपको बेहतर बनने में लगेगा, आप निरंतर कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपका एटीट्यूड दूसरों की तरफ चेंज होगा, आपको अपने अंदर गर्व आएगा। गर्व ईगो पॉइंट से नहीं आएगा, लेकिन गर्व इस बात से आएगा कि वाओ, आई एम मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन, मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ बहुत बेहतर बना रही हूँ या बहुत बेहतर कर रही हूँ। यही वो चीजें हैं जो हमें आगे जाकर हमारी जिंदगी को बदल देती हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें हैप्पीनेस और जॉय अबंडेंस में देती हैं। यही वो चीजें हैं जो आपको अपनी जिंदगी एक लिविंग मिरेकल बनाने में मदद करती हैं, जो आपको ये बताती हैं, अरे यार तुम तो जिंदगी जी खुल के जीने के लिए आए हो, अपना पर्पस ढूंढने के लिए आए हो, कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए नहीं आए हो। ये आपके जीवन को एक अर्थ देती हैं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये सवाल, आप कौन से पत्थर काटने वाले हैं? आप पहले वाले हैं, आप दूसरे वाले हैं, या आप तीसरे वाले हैं? याद रखें, ये आपका चुनाव है। आज से, इसी पल से अपनी मानसिकता को, अपने एटीट्यूड को आप बदल सकते हैं। आप अपने जीवन को साधारण कार्यों की सूची में देख सकते हैं, या आप ये सोच सकते हैं, ये तो मैं खूबसूरत टेम्पल बना सकती हूँ और बना रही हूँ, जिसको मैं रूप दूंगी। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखें, जो आप चुनते हैं वही आपके जीवन को आकार देता है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप कौन से स्टोन कटर हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।